नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, जो बिहार राज्य में बिहार शिक्षक भर्ती आई है उसके लिए आप सभी को पता है कि अब अदर स्टेट वाले बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं। यानी अगर आप यूपी से हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं, आप हरियाणा से हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, आप जम्मू कश्मीर से हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि ऑल ओवर इंडिया आप कहीं से भी हैं आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इसी वीडियो पे आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, यानी इसी विषय पे आज हम लोग बात करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, सारा डाउट आपका खत्म हो जाएगा। भले आप फॉरवर्ड करके वीडियो को देखिएगा, लेकिन वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, स्किप मत करिएगा, वरना आपके पास डाउट रह जाएगा और आप बार बार कमेंट में पूछेंगे। सारा डाउट मैंने आपका ले लिया है कि सीटेट में अदर स्टेट वाले बच्चों का कितना होना चाहिए, सीटेट में ओबीसी और एसटी एससी वाले बच्चों के लिए कितना नंबर होना चाहिए। ठीक है, क्या अपेयरिंग वाले बच्चे जो बीएड और बीटीसी कर रहे हैं या बीएड या डीएलएड कर रहे हैं, अपेयरिंग वाले बच्चे क्या वो इस फॉर्म को भर पाएंगे या नहीं, भरेंगे तो क्या क्या देना पड़ेगा उनको, इन सभी बातों पे आज हम लोग बात करेंगे। यानी कुल मिला के आपका सारा डाउट खत्म हो जाएगा। अगर आप महिला हैं तो, और महिला हैं और आपको आय जाति प्रमाण पत्र कहां से बनवाना पड़ेगा, इन सभी मुद्दों पे आज हम लोग बात करेंगे। और इसका जो फॉर्म भरने की तिथि है, कितने पदों पे वैकेंसी आई है, तो 1,70,461 पदों पे वैकेंसी आई है, जिसमें प्राइमरी का, ठीक है, माध्यमिक का और उच्च माध्यमिक की वैकेंसी आई है। ठीक है, और बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है। देखिए 2023 की ये सबसे बड़ी वैकेंसी है। इतनी बड़ी वैकेंसी 2023 में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसमें से आप में से बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर बिहार में है, मैं एग्जाम कैसे दूंगा या क्या करूंगा, या आप लोग देखिए ये ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। आपका उत्तर प्रदेश का हाल देख ही रहे हैं, सुपर टेट वैकेंसी का आप इंतजार 5 साल से कर रहे हैं। ये जो वैकेंसी आई है यहाँ पे आप सिलेक्शन ले लीजिए, उसके बाद से जब आपकी अदर स्टेट में, आपके स्टेट में जब वैकेंसी आएगी तब आप उस फॉर्म को भर के वहाँ अपने स्टेट में आ जाइएगा। लेकिन जब तक आप बेरोजगार हैं ना, आपको चाहिए क्या, रोजगार, तो रोजगार पाने का इतना अच्छा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। आप पहले वहाँ पे जॉब ले लीजिए, उसके बाद से अपने यहाँ आएगा, अपने यहाँ भर दीजिएगा, हो जाएगा तो यहाँ पे ले लीजिएगा। कुल मिला जुला के अभी आपको एक जो रोजगार चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसकी आवेदन प्रारंभ करने की तिथि कब हुई थी, तो ये 15 मई से इसका फॉर्म भरा जा रहा है। ठीक है, यानी 15 जून से इसका फॉर्म भरा जा रहा है। और इसका लास्ट डेट कब तक है, तो इसका लास्ट डेट है जुलाई तक। ठीक है, यानी 12 जुलाई 2023 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। हालांकि ये डेट बढ़ेगा, डेट बढ़ने के पीछे कारण ये है ना कि अदर स्टेट वाले बच्चों को भी मौका दिया जा रहा है। और जब अदर स्टेट वाले बच्चों को मौका दिया जा रहा है तो उनको भी फॉर्म भरने के लिए कुछ समय दिया जाएगा। ठीक है, तो ये डेट बढ़ेगा, लेकिन आपको डेट बढ़ने का इंतजार नहीं करना है, आपको 12 तक ही फॉर्म भर लेना है। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि आपको फॉर्म भरते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। अब आपका सबसे बड़ा प्रश्न है कि सर मैं ओबीसी से हूं, कहां से हूं, ओबीसी से हूं, और मेरा सीटेट में 90 नंबर नहीं है, तो क्या मैं इस फॉर्म को नहीं भर सकता। तो देखिए, अगर आप ओबीसी से हैं और अगर आप सीटेट में 90 नंबर नहीं है तो आपका, देखिए अगर आप चाहे अदर स्टेट के, चाहे ओबीसी हो या एसटी एससी हो, जब आप जाएंगे अदर स्टेट के, बिहार का एग्जाम दे जाएंगे तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। किस में काउंट किया जाएगा, तो जनरल में काउंट किया जाएगा। और जनरल के लिए सीटेट में 90 नंबर होना चाहिए। तो अगर आपका ओबीसी से हैं और आपका 90 नंबर नहीं है तब तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस बार का सीटेट दे रहे हैं, अगर आप इस बार का सीटेट दे रहे हैं और उसमें अगर आप 90 नंबर ला देते हैं तब आप इस फॉर्म को भरेंगे भी और इसका एग्जाम भी दे पाएंगे। लेकिन अब इससे ये पता चलता है कि सीटेट अगर आप अपेयरिंग में हैं, अगर आप पिछली बार का सीटेट फेल हैं और अभी आप इस बार का सीटेट दे रहे हैं जो कि अगस्त में होने वाला है, अगर उस अगस्त वाले पेपर में अगर आप 90 नंबर ला देते हैं सीटेट में तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, चाहे ओबीसी से हो चाहे आप जनरल से हो। यानी इतना जान लीजिए कि चाहे आप ओबीसी से हो या जनरल से हो, आपको 90 नंबर सीटेट में होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और सीटेट अपेयरिंग वाले भी बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि सर, आप बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर मेरा बीएड और बीटीसी का फाइनल सेमेस्टर है, फाइनल एग्जाम चल रहा है, यानी अभी बीएड मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, फाइनल एग्जाम यानी लास्ट ईयर में है हम, तो क्या हम इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो बिल्कुल भर सकते हैं।
अपेयरिंग वाले बच्चे, यानी कि अगर आप ग्रेजुएशन में मतलब डीएलएड और बीएड में अपेयरिंग में है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा आगे की बात हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये सारे डाउट आपके हैं। यानी अदर स्टेट वाले अभ्यर्थी को सीटेट में 90 नंबर होना चाहिए, चाहे आप जनरल से हो या ओबीसी से हो, ठीक है। अब देखिए सेकंड लाइन में क्या लिखा है, सीटेट अपेयरिंग वाले बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं। मान लीजिए कि आप पिछली बार सीटेट दिए थे जो दिसंबर में हुआ था, उसमें अगर आप फेल हैं तो अगर आप अपेयरिंग में हैं, इस बार का अगर आपने सीटेट भरा है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक। बीएड और बीटीसी अपेयरिंग वाले अभ्यर्थी भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। क्यों भरेंगे? क्योंकि देखिए यहां पे ये वाला पॉइंट देखिए, बीएड और डीएलएड का अंक पत्र होना चाहिए, ठीक है। यानी अंक पत्र हो, यानी जो बीएड और डीएलएड अभ्यर्थी पास हैं वो तो फॉर्म भरेंगे ही भरेंगे, लेकिन अगर आप अंतिम वर्ष में हैं तो आपको घोषणा पत्र, एक आपको घोषणा पत्र देना होगा कि जो आवेदन के समय ही फॉर्मेट उपलब्ध करवाया जाएगा। यानी अगर आप बीएड और डीएलएड के अंतिम वर्ष में हैं तो आपको सिर्फ एक घोषणा पत्र देना होगा जो आवेदन के समय ही फॉर्मेट उपलब्ध करवाया जाएगा। यानी जब आप फॉर्म भरने जाएंगे उसी समय आपको एक घोषणा पत्र भी भरना होगा अगर आप बीएड और डीएलएड के अंतिम वर्ष में हैं तो। इसका मतलब ये हुआ कि बीएड और डीएलएड के अपेयरिंग वाले बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब फॉर्म भरते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो आप सभी को पता है कि फॉर्म भरने के लिए सबसे पहला डॉक्यूमेंट होना चाहिए 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों का मार्कशीट और सर्टिफिकेट अब एक ही में आ रहा है, ठीक है, अलग अलग नहीं आ रहा है। पहले अलग अलग होता था, लेकिन 2007 के बाद क्या हुआ, ये एक साथ बनने लगा, ठीक है। तो 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए। और आप अगर फॉर्म भरने जा रहे हैं तो जो भी डिटेल आप भरेंगे, जैसे अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपने मम्मी का नाम, अपने पापा का नाम, ये सभी 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही भरना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपका 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये दोनों तो होगा ही होगा। और उसके बाद आता है ग्रेजुएशन का मार्कशीट होना चाहिए आपके पास, और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अगर आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं है तो प्रोविजनल भी चल जाएगा, ठीक है। यानी बहुत सारी, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ा हूँ, ठीक है। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में क्या होता है ना कि जो सर्टिफिकेट मिलता है वो लगभग 2 साल या 1.5 साल बाद मिलता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि आप ग्रेजुएशन, जैसे मैंने ग्रेजुएशन पास किया उसके बाद ही जॉब लग गया, तो उसके लिए क्या किए, उसके लिए आपको जो सर्टिफिकेट चाहिए, अगर आपको सर्टिफिकेट तो ओरिजिनल मिला नहीं तो मैंने क्या किया था, प्रोविजनल बनवा लिया था, ठीक है। तो प्रोविजनल से काम चल जाता है और इसकी वैलिडिटी 6 मंथ होती है, ठीक है। तो अगर आप अपने कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो वो लोग प्रोविजनल बना के आपको सर्टिफिकेट दे देंगे, ठीक। बीएड और डीएलएड अगर आप पास हैं तो आपका अंक पत्र होना चाहिए उसका, ठीक है, और उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि बीएड और डीएलएड अगर आप पास हैं लेकिन उसका अंक पत्र तो है लेकिन सर्टिफिकेट नहीं है तो प्रोविजनल आप बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप बीएड और डीएलएड के अंतिम वर्ष में हैं तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बस फॉर्म भरते समय आपको एक घोषणा पत्र देना होगा जो कि आपके फॉर्म में ही मेंशन होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप सीटेट पास नहीं है, 90 नंबर आपका सीटेट में नहीं बन रहा है, अगर आप इस बार का सीटेट दे रहे हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप बीएड और डीएलएड के अंतिम वर्ष में हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी ये सबसे बड़ा डाउट जो आपका था वो खत्म हो गया। अगर आप अदर स्टेट के बच्चे हैं और बिहार में जाके एग्जाम दे रहे हैं तो आपको सीटेट में 90 नंबर लाना चाहिए, चाहे आप जनरल से हो या ओबीसी से, ये मायने नहीं रखता, ठीक है। अब आते हैं आगे। आगे कह रहा है कि सीटेट का अंक पत्र होना चाहिए और सीटेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि हो तो, अनिवार्य नहीं है, अगर यदि हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। सीटेट का अंक पत्र, आप अगर सीटेट पास होगे तो आपका अंक पत्र तो होगा ही, अगर नहीं है तो आप डिजी लॉकर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अपना नंबर डालेंगे, ओटीपी आएगा तो आप अपना भर सकते हैं। और आवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। आप जनरल से हो, ओबीसी से हो, एसटी एससी से हो, आपको एक आवास प्रमाण पत्र, जिसको निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, वो होना चाहिए। और वो कहाँ का होना चाहिए, तो ब्लॉक लेवल वाला होना चाहिए, यानी ब्लॉक स्तर का बना हुआ होना चाहिए। अगर आपका निवास प्रमाण पत्र पुराना भी है तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नया बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसी तरीके से जाति प्रमाण पत्र। अब ये जाति प्रमाण पत्र किसको लगता है, तो जाति प्रमाण पत्र आरक्षण वाले अभ्यर्थियों के लिए लगता है। जैसे कि मान लीजिए आप ओबीसी से हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, अगर आप एससी एसटी से हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र देना होगा। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र। अब देखिए,
अगर आप अदर स्टेट से हैं यानी यूपी से हैं और बिहार का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप जनरल में काउंट हो गए, जनरल में काउंट हो गए। इस स्थिति में आपका ईडब्ल्यूएस काम नहीं करेगा, यानी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आपका काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप जनरल कैटेगरी में काउंट हो रहे हैं, और जनरल कैटेगरी में काउंट करेंगे, काउंट होगा तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका वहां पे काम नहीं करेगा। ओबीसी का आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप ओबीसी से हैं तो आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि क्रीमी लेयर वाला कि आप क्रीमी लेयर है कि नहीं है, तो ठीक है। और वो भी किस स्तर का होना चाहिए? तो ब्लॉक स्तर का होना चाहिए। और ध्यान रखिएगा जो आय प्रमाण पत्र होगा वह 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक। अब बहुत सारे अभ्यर्थी जो होती हैं, महिलाएं जो होती हैं, वह शादीशुदा होती हैं। तो शादीशुदा जो महिलाएं होती हैं उनका जाति, निवास और आय प्रमाण पत्र, जाति, निवास और आय प्रमाण पत्र ये कहाँ का होना चाहिए? तो ध्यान रखिएगा यह पिता के पते से बना होना चाहिए, यानी आपके पिता के द्वारा, आपके पिता का घर जहाँ पे था आपका मायके से बना होना चाहिए, न कि ससुराल के पक्ष से। इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान देना है कि शादीशुदा अभ्यर्थी के लिए जो जाति होगा, आवास होगा, आवास यानी कि निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र जो होगा वह कहाँ से बनेगा? तो वह बनेगा आपका पिता के पते से, ठीक है, पिता के पते से बनेगा। लेकिन आय की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि आप बनवा रखे रहिएगा, क्योंकि आप जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। तो ये सारे जो डाउट थे, जो आप लोगों के लिए एग्जाम फॉर्म भरते समय जो डाउट होगा वो सभी मैंने बता दिया। अब इसकी तैयारी कैसे किया जाए? सबसे बड़ी बात आती है कि इसकी तैयारी किया जाए, कैसे किया जाए। तो तैयारी की अगर बात किया जाए ना, तो तैयारी में आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जीएस का वेटेज है, जीएस का, ठीक है। ना इसमें आपसे सीडीपी पूछा जा रहा है, ना ही आपसे इसमें कुछ और पूछा, ना ही आपको ईवीएस पूछा जा रहा है, बस जीएस का वेटेज है। और इस जीएस में भी क्या होगा? बिहार स्पेशल से क्वेश्चन खूब बनेगा। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम किसका है? बिहार का है। तो बिहार स्पेशल से क्वेश्चन खूब बनता है। बीपीएससी का रूल है, बीपीएससी का अगर आप पीसीएस का एग्जाम देने जाते होंगे तो देखे होंगे कि बिहार स्पेशल से क्वेश्चन खूब पूछता है, ठीक है। और उसके बाद से आपका राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन पूछेगा, उसके बाद से आपका जो जनरल पेपर, यानी पूरा सिलेबस मैं आपको बताऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। बस इतना बता रहा हूं कि अगर आपको ये एग्जाम क्रैक करना है तो जीएस अच्छे से पढ़िए, बिहार स्पेशल अच्छे से पढ़िए, ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए, इन सभी के और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम से भी जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम पे भी मैं एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको देता रहता हूं। तो कृष्णा एकेडमी नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहां से आप जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें वहां पे आपको बार बार मैं मतलब बताता रहता हूं, ठीक है। क्योंकि बार बार वीडियो आके बना पाना पॉसिबल नहीं होता, तो मैं इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन होता है वो टेलीग्राम पे भी मैं शेयर कर देता हूं। तो कृष्णा मिश्रा नाम से है, और कहेंगे तो उस टेलीग्राम का लिंक मैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा, तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी कैसे तैयारी करनी है, यानी कि इस एग्जाम की कैसे तैयारी करनी है, क्या रणनीति होना चाहिए, क्योंकि समय कम है। अगर सुनने में आ रहा है कि अगस्त तक इसका एग्जाम होगा, हालांकि होगा नहीं अगस्त तक, लेकिन इन्होंने अगस्त तक प्रस्ताव रखा है एग्जाम कराने का। लेकिन ये एग्जाम सितंबर या अक्टूबर से पहले नहीं होने वाला है, मुझे जहां तक पता है, क्योंकि ये एग्जाम आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो अगस्त तक तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ आपको तैयारी करना है। और कम समय में कैसे आप इस एग्जाम की तैयारी करेंगे, क्या रणनीति होनी चाहिए, कैसे पढ़ना है, ये सभी चीज़ों में जब इसका सिलेबस डिस्कशन करूंगा उसमें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। कृष्णा एकेडमी के आप ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको बिहार स्पेशल की क्लासेस और बिहार से रिलेटेड जितने भी जीएस हैं और जीएस की जो क्लासेस हैं वो आपको चलाई जाएंगी। बहुत ही कम फीस है वहाँ पे, आप वहाँ से भी इनरोल करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।